अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात सुवम का मज़मून माहौल का मुताला इसका 16वां सबक देखने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्सी आज़ा। इस सबक में हम लोग तमाम हिस्सी आज़ा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक आप लोगों के सामने एक तस्वीर दी गई है। उस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, पहली तस्वीर में बच्चा जो है तो सीटी बजा रहा है, दूसरी तस्वीर में वो चम्मच को जो है तो हिला रहा है, और तीसरी तस्वीर में बाजी के सामने वो ताली बजा रहा है। बाजी की आंखें बंधी हुई है ना, कपड़े से बांधी हुई है। इसके बावजूद उन्होंने किस तरह पहचाना कि आवाज़ किस चीज़ की है, बताओ तो। उन्होंने अपने कानों से सुना कि आवाज किस चीज की है। वेरी गुड। उन्होंने जो है तो अपने कानों से सुना कि आवाज़ जो है कौन कौन सी चीज़ों की आ रही है। सीटी की आवाज़ आ रही है, और चम्मच जो है तो हिलाने की आवाज़ आ रही है। इसी तरह ताली बजाने की भी जो है तो आवाज़ आ रही है। तो हम अपने कानों से जो है तो सुनते हैं, ठीक है। इसी तरह सीटी से, मुंह से जो है तो सीटी बजाते हैं, हाथों से जो है तो काम करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने दूसरी तस्वीर दी गई है। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि बाजी के हाथ में कौन कौन सी चीजें हैं। बाजी के हाथ में आम और फूल है। वेरी गुड। बाजी के हाथ में आम है और फूल है। आंखें बंद होने के बावजूद भी उस लड़के ने वो चीजें किस तरह पहचानी, बताओ तो। उस लड़के ने नाक से सूंघ कर पहचानी। वेरी गुड। लड़के ने जो है तो अपनी नाक से सूंघ कर पता लगाया कि बाजी उनके सामने फूल लेकर आई है और आम लेकर आई है। क्योंकि हम लोग नाक से सूंघते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज की जो है तो बू आ रही है। अब देखिए बच्चों, हमारे सामने यहाँ पर तीसरी तस्वीर दी गई है। यहाँ तीसरी तस्वीर में दो बच्चे बैठे हुए हैं, बाजी और उनके भाई बैठे हुए हैं। एक मर्तबा उनके हाथ में सूटर दिया गया, दूसरी मर्तबा उनके हाथ में बनियान दिया गया। दोनों की आंखें बंधी हुई है। इसके बावजूद सूटर कौन सा है और बनियान कौन सी है, दोनों ने किस तरह पहचाना होगा। दोनों ने अपने हाथों से छू कर पहचाना कि बनियान कौन सी है और सूटर कौन सा है। वेरी गुड। आप लोगों को तो पता है कि हम किसी चीज को भी जो है तो छू कर पहचानते हैं, पहचान जाते हैं कि ये कौन सी चीज हो सकती है। ये सूटर हो सकता है, या बनियान हो सकती है, या और कोई दूसरी चीज हो सकती है। ये हम लोग छू कर पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें नजर आ रही है ना। पहला है कैरी, दूसरा आम है, तीसरा नमक दिया हुआ है, और चौथा शक्कर है। अब आप लोगों को बताना है कि कैरी जो है वो किस रंग की होती है। कैरी हरे रंग की होती है। वेरी गुड। कैरी जो है तो हरे रंग की होती है। आम नजर आ रहा है आप लोगों को, आम किस रंग का होता है। आम पीला रंग का होता है। वेरी गुड। आम जो है वो पीले रंग का होता है। नमक का मजा कैसा होता है। नमक का मजा खारा होता है। वेरी गुड। आप लोगों ने नमक चखा होगा। हम लोग खाने में भी जो है तो नमक डालते हैं, तो नमक का जो मज़ा होता है वो हमें खारा महसूस होता है, खारा लगता है। अब बताइए, शक्कर का मज़ा कैसा होता है। शक्कर का मजा मीठा होता है। वेरी गुड। हम लोग जो है तो चाय में भी जो है तो शक्कर डालते हैं, शरबत में शक्कर डालते हैं, मिठाइयों में भी शक्कर का इस्तेमाल होता है। तो शक्कर का जो मज़ा होता है वो मीठा होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हिस्सी आज़ा किसे कहते हैं, है ना। हिस्सी आज़ा किसे कहते हैं, तो आसपास की मालूमात देने वाला उज़्व,
यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनकी मालूमात हमें जो देते हैं उन्हें हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। जैसे कान, नाक, जबान और जिल्द, ये हमारे हिस्सी आज़ा है ना। आँख भी, आँख है, कान है, नाक है, जबान और जिल्द जो है तो हमारे हिस्सी आज़ा है। ये हमें जो है तो एहसास दिलाते हैं। हमारे जो है वो 5 हिस्सी आज़ा है। कितने हैं टोटल? 5। वेरी गुड, हमारे टोटल 5 हिस्सी आज़ा हैं। अब तसव्वुर करो, सोचो ज़रा आप लोग कि तुम जो है रास्ते से जा रहे हो और सामने गड्ढा जो है तो एक गड्ढा नज़र आता है, वो तुम देख लेते हो और तुम गड्ढे से बचकर आगे बढ़ जाते हो। अगर तुम्हें गड्ढा नज़र ना आता तो क्या होता? हम गड्ढे में गिर जाते। वेरी गुड, तुम जो है तो गड्ढे में गिर जाते थे। अब दूसरा देखो, यहाँ पर एक बादल नज़र आ रहा है तस्वीर में, यानी बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। एक समझ लो कि आप लोग घर के करीब में जो है तो खेल रहे हो और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बारिश शुरू होने से पहले तुम घर पर पहुंच जाते हो, क्योंकि बारिश शुरू होने से पहले बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बादलों से आवाज़ आती है और तुम लोग जल्दी से घर पर पहुंच जाते हो। अगर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई ना देती तो क्या होता? हम बारिश से भीग जाते। वेरी गुड, आप लोग जो है तो बारिश से भीग जाते थे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देती तो आप लोग घर नहीं जाते थे और बारिश से जो है तो भीग जाते थे। इसलिए हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से हम महफूज रह सकते हैं। आसपास क्या हो रहा है इसका इल्म हमें किस तरह होता है? कान, नाक, जबान और वेरी गुड, वेरी गुड, जिल्द। आँख, कान, नाक, जबान और जिल्द से हमें इसका अंदाजा होता है, इसका पता चलता है। वेरी गुड, ये हमें जो है तो इन चीज़ों से मालूम पड़ता है और इन्हें ही जो है तो हिस्सी आज़ा भी कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्सी आज़ा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर तस्वीर में बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरें दी गई है। आपको बताना है कि कौन कौन सी तस्वीरें आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पर, बताइए। पतंग, भाला, तीर, चांद, पंखा, तलवार, टोपी, छतरी। वेरी गुड, यहाँ पर जो है तो पतंग है, भाला दिया हुआ है, तीर बनी हुई है, चांद भी नजर आ रहा है, एक पंखा है हाथ में पकड़कर हवा करने वाला, तलवार दी गई है, टोपी जो है तो दिया गया है यहाँ पर, और एक छतरी है ना। तो आप लोग समझ गए हैं कि कौन कौन सी तस्वीरें यहाँ पर दी गई है। वेरी गुड, आप लोगों ने देखकर पहचाना इसे, है ना, आंखों से अपने देखकर पहचान लिया कि तस्वीरें कौन कौन सी चीज़ों की दी गई है। यानी हम लोग आंखों से देखकर पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ की तस्वीर है या ये कौन सी चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने तस्वीर दी गई है, इसे पहचानना है और रंग भी जो है तो बताना है, यानी तस्वीर का नाम भी बताना है और वो किस रंग की है वो तस्वीर वो भी बताना है। हम लोग दाएं तरफ से शुरू करते हैं ना। तो पहली तस्वीर कौन सी है? टमाटर, लाल। हाँ, वेरी गुड, टमाटर की तस्वीर है और उसका रंग लाल है। दूसरी तस्वीर? आकाश कंदील, लाल, पीली, आसमानी। वेरी गुड, वेरी गुड, हरे कलर की या गुलाबी कलर की भी है ना, उसमें बहुत सारी पट्टियां जो है तो बनी हुई है। तीसरी तीसरी तस्वीर किस चीज की है? इंद्रधनुष, लाल, हरा, जामली, आसमानी, पीला। वेरी गुड, लाल है, ऑरेंज है, पीला, आसमानी और पर्पल कलर है ना, यानी जामुनी कलर, ये सब कलर जो है तो उसके अंदर धनुक में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद चौथी तस्वीर? कौवा, काला। वेरी गुड, कौवा है और उसका रंग
काला है। काला है, वेरी गुड। उसके बाद की तस्वीर कौन सी है? पोस्ट बॉक्स, काला और लाल। वेरी गुड, पोस्ट बॉक्स है, काला और लाल रंग है। और आखिरी तस्वीर? अनार, ऑरेंज और हरा। वेरी गुड, ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लाल भी दिख रहा है, और हरे रंग की जो है तो उसकी पत्ता उसका हरे रंग का है। वेरी गुड, यहाँ पर आप लोगों ने सही बताया तमाम चीजें। अब हम नंबर बारी से हिस्सी अज़ा के बारे में देखते हैं। और हमारा एक पहला उज़्व है हिस्सी अज़ा में आँखें। आँखें अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही बड़ी नेमत दी है। आँखों से हम देख सकते हैं, हमें जो है तो हर चीज़ों का रंग जो है तो उसका इल्म होता है, शक्ल का इल्म होता है, चीज़ कितनी दूर है इसका भी अंदाज़ा होता है ना। अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी है तो हम आँखों से देखते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और नज़दीक और दूर की चीज़ें देखते हैं। हमें सब कुछ दिखाई देता है, तभी तो हमें जो है तो ज़िंदगी जीने में आसानी होती है। तो आँखें ये बहुत अहम है, हमें इनकी हिफाजत भी करना चाहिए, है ना। आँखों की हिफाजत ज़रूरी है। तो ये एक हिस्सी उज़्व है हमारा आँख। आँख को जो है तो हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेन जो है तो पहले दूर थी, अब करीब आ गई है। सब लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ट्रेन को देखा। अब ये लोग ट्रेन में बैठेंगे और जहाँ जिसको जाना है वो जा सकते हैं। तो देखना हम आँखों से करते हैं और हमें आँखों की हिफाजत करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक खेल के बारे में बताया गया है कि एक नया खेल है। आप लोग भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे। यहाँ पर इस नए खेल का नाम है शेर के पंजे, शेर के पंजे, है ना। शेर के पंजे, शेर के पंजे। जमात के तमाम बच्चों पर बारी बारी राज आएगा, यानी तमाम बच्चे जो है तो धीरे धीरे राज देंगे। देखो एक लड़का राज दे रहा है ना। जिस पर राज आएगा वो तख्ता सिया की जानिब मुंह करके खड़ा हो जाए। जिस तरह से ये बच्चा खड़ा है वैसे ही जो है तो आप लोगों को भी क्लास में खड़ा होना है। हाथ से आंखें बंद कर ले और आपके जो उस्ताद रहेंगे वो क्या करेंगे, उस्ताद दूसरों में से 5 तालिब इल्मों का इंतखाब करेंगे, यानी उनको चुनेंगे। ये 5 लड़के अपनी अपनी जगह बैठकर दिया गया जुमला कहे, यानी कौन सा जुमला कहेंगे ये 5 बच्चे जो सिलेक्ट रहेंगे, शेर के पंजे, शेर के पंजे। अब जिसके ऊपर राज है, जो राज दे रहा है, वो गौर से आवाज़ सुनेगा और किसकी आवाज़ है, ये जुमला किसने कहा है, वो जो है तो वो पहचानेगा। और अगर बच्चा पहचान गया तो सब जो है तो तालियां बजाएंगे। ऐसे खेल आप लोगों ने भी बहुत से खेले होंगे। तो इस तरीके के खेल अपने उस्ताद को आप लोग क्लास में खिलाने के लिए कहेंगे। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को एक खेल के बारे में बताया कि आवाज़ सुनकर पहचानना है कि किसका खेल है, यानी किसकी आवाज़ है। तो आवाज़ सुनने का जो काम होता है वो होता है कानों से। तो हमारा जो दूसरा हिस्सी उज़्व है वो है कान। कान की वजह से हम सुन सकते हैं। अहम ये है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और हमारी समझ में आता है ना। सामने वाला अगर सही बोलता है तो हम सही सुनते हैं। आवाज़ खरकत या मीठी है, आवाज़ यानी बहुत खतरनाक दिख रही है या मीठी आ रही है, अच्छी आवाज़ है या बुरी आवाज़ है, ये कानों की वजह से ही हमें समझ में आता है ना। जब हम सुनते हैं तो कानों की वजह से हमको समझ में आता है कि आवाज़ किसकी है, कैसी है। आवाज़ किसी परिंदे की है ना। देखिए यहाँ पर परिंदे दिए हुए हैं, तोता है, चिड़िया है, और या किसी जानवर की है। परिंदे की आवाज़ है या जानवर की आवाज़ है, ये हमें कान की वजह से कान की वजह से ही जो है तो समझ में आता है। आवाज़
कहाँ से आ रही है, आवाज़ नज़दीक से आ रही है या दूर से आ रही है, किस सिमत से आ रही है, दाएं तरफ से आ रही है, बाएं तरफ से आ रही है, आगे से आ रही है कि पीछे से आवाज़ आ रही है, ये तमाम बातें जो है तो हमें कान की मदद से ही जो है तो मालूम पड़ती है। इसलिए हमें कानों की भी हिफाजत करना चाहिए, कान में पानी डालने से बचना चाहिए और दूसरी चीज़ें भी जो है तो कान में जाने से रोकना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है और माँ जो है आम जो है तो सूंघ रही है। आम सूंघकर बच्चे को मना कर रही है कि ये आम आप मत खाओ। ऐसा क्यों कह रही होगी माँ? आम खराब होगा इसलिए जो है तो कह रहे होगे कि आम जो है तो मत खाओ। तो नाक से, नाक जो है हमारा तीसरा हिस्सी उज़्व है और नाक से हम बू सूंघते हैं। खुशबू है कि बदबू है ये हमें नाक से पता चलता है, यानी अच्छी बू आ रही है कि खराब बू आ रही है, ये हमें नाक से ही जो है तो मालूम होता है। इसलिए जैसे फूल यहाँ पर दिख रहा है तो फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती है नाक से। इसी तरह हवा ताज़ा नहीं है यानी हवा अच्छी नहीं आ रही है, ये बू भी जो है तो हमें नाक से समझ में आती है। खाने की अशिया ख़राब हो गई है यानी कोई खाना अगर ख़राब हो गया है उससे बू हमको आती है तो हमको पता चल जाता है कि खाना ख़राब है, फिर हम लोग जो है तो खाना नहीं खाते हैं। तो नाक हमें बताती है, बू बताती है, खुशबू है कि बदबू है, इसलिए हमें नाक का भी ध्यान रखना चाहिए। नाक हमारा तीसरा हिस्सी उज़्व है। देखिए अब यहाँ पर हम हमारा चौथा उज़्व, जो चौथा हिस्सी उज़्व है ज़बान, ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 तस्वीर दी गई है और एक 5वीं तस्वीर ज़बान की दी गई है। 4 तस्वीरों में आप लोगों के सामने कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है शक्कर है, नमक है, नहीं शक्कर है और करेला है, कैरी है, लीमू है ना। तो हमें शक्कर जो है वो मीठी होती है, इसी तरह गुड़ भी मीठा होता है, करेला कड़वा होता है। मज़े का इल्म हमें ज़बान की वजह से मालूम पड़ता है। कैरी और लीमू का मज़ा खट्टा होता है, नमक खारा होता है, ये हमें ज़बान की मदद से मालूम पड़ता है ना। शक्कर मीठी होती है, कैरी जो है तो खट्टी होती है, लीमू भी खट्टा होता है, करेला कड़वा होता है। ये सब हम कहाँ से मालूम करते हैं? ये सब हम ज़बान की मदद से मालूम करते हैं। ज़बान जैसे ही इन चीज़ों को चखती है तो हमें पता चल जाता है कि ये खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। अब देखिए यहाँ पर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर 4 बच्चे दिए गए हैं। 2 आइसक्रीम खा रहे हैं और 2 मिर्ची खा रहे हैं। एक ने मिर्ची खाया तो देखो उसके दांत में लगता है, उसको पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है ना। तो मीठा, ठंडा, ये भी हम ज़बान से मालूम कर लेते हैं कि मिर्च जो है तो बहुत तेज़ है, आइसक्रीम जो है बहुत ठंडी और मीठी है। तो ज़बान जो है हमारा एक हिस्सी उज़्व है, हमें ज़बान की भी जो है तो हिफाजत करना चाहिए, उसे भी साफ़ करना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक नए खेल के बारे में देखेंगे जिसका नाम है महसूस करो और पहचानो, है ना। तो नए खेल में हम लोगों को क्या करना है? एक बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर एक बड़ा सुराख बनाना है। इतना बड़ा सुराख बनाना है कि जिसमें हम आसानी से हाथ अंदर डाल सके। और बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लेना है आप लोगों को? आप लोगों को लेना है बॉक्स के अंदर रबर, सिक्का, पेंसिल, कंकर, इमली का बीज,
ये तमाम चीज़ें जो है तो उस बॉक्स में आप लोगों को डाल देना है। बॉक्स में डालने के बाद एक एक बच्चा जो है तो बॉक्स के अंदर हाथ डालेगा और पता करेगा, उसको छू कर पहचानेगा कि नाम वो चीज़ का नाम क्या है जिसको आपने अंदर बॉक्स के छुआ है या पकड़ा है, और बाद में उसको बाहर निकाल कर बताएगा, है ना। जैसे मैं अगर अंदर हाथ डालूंगा तो मुझे पेंसिल लगेगी कि अंदर पेंसिल है, तो मैं बाहर निकाल कर बोलूँगा, अंदर से ही बोल दूंगा कि पेंसिल है और उसको फिर बाहर निकाल कर बताऊंगा। तो ऐसे खेल में बहुत मज़ा आता है और आप भी ऐसे खेल खेलते होंगे, है ना। आप लोगों को अभी जो खेल बताया गया कि बॉक्स के अंदर से उसको ढूंढकर निकालना है कि ये कौन सी चीज़ है, बताना है, तो वो चीज़ें मालूम होती है हमें जिल्द से। जिल्द कहते हैं हमारी चमड़ी जो हमारे ऊपर होती है, परत। तो वो जिल्द से हमें पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ है, छू कर पता चलता है ना। जैसे हमने एक और मिसाल देखे थे कि ये टॉवेल है या स्वेटर है ना, बनियान है या स्वेटर है, ये हम लोगों ने मालूम किया था, तो वो भी जिल्द से मालूम होता है। इसी तरह रबर है या पेंसिल है या शार्पनर है, बॉक्स के अंदर से हमने मालूम किया, तो ये भी जिल्द की वजह से मालूम होता है। इसी तरह कोई चीज़ गर्म है या सर्द है, जैसे देखिए यहाँ पर ये बुज़ुर्ग जो आदमी है, ये नल चालू कर दिए है, बाल्टी है नीचे पानी की, तो वो देख रहे हैं कि पानी गर्म है या सर्द है। इसी तरह ये भी मालूम होता है कि कोई चीज़ खुरदुरी है या मुलायम है ना। जैसे अनानस, अनानस को हम पकड़ेंगे तो बाहर से बहुत खुरदुरा होता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग सेब को पकड़ेंगे बाहर से तो वो बड़ा मुलायम होता है। तो पता चलता है हम लोगों को कि कौन सी चीज़ खुरदुरी है या मुलायम है, सर्द है या गर्म है। तो जिल्द से भी हमें बहुत कुछ मालूम होता है, ये भी हमारा एक हिस्सी उज़्व है। अभी हम लोगों ने हमारे 5 हिस्सी आज़ा के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। अब हम देखेंगे हरकत में हम आहंगी या तालमेल। हम आहंगी या तालमेल का मतलब होता है एक साथ कई आज़ा का काम करना, जैसे आँख का, नाक का, हाथ का, पैर का, एक साथ सब काम करने को हम आहंगी कह सकते हैं या तालमेल भी कह सकते हैं। जैसे काम के वक्त मुख्तलिफ किस्म की हरकत होती है, ऐसा करते हुए हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक ही वक्त में हम लोग कई आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ये औरत मूंगफली भून रही है ना। ये औरत जो है वो मूंगफली भून रही है। एक ही वक्त में वो किन किन आज़ा का इस्तेमाल कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। वो आँख का इस्तेमाल कर रही है, वो हाथ का इस्तेमाल कर रही है, इसकी गर्दन भी जो है तो नीचे झुकी हुई है ना। बाएं हाथ में चिमटे से कढ़ाई पकड़ी है और एक हाथ में चम्मच है, चम्मच जो है तो वो हिला रही है। और साथ ही साथ क्या कर रही है, वो दाएं हाथ में पकड़ी हुई उलतनी से मूंगफली जो है तो पलट रही है। इसी तरह आँखों से कढ़ाई की जानिब देख रही है। इसका ध्यान इस बात की तरफ है कि मूंगफली के दाने ठीक तरह से पलटे जा रहे हैं या नहीं। मूंगफली के दाने ठीक तरह भुने जाने पर इसको सूंधी सूंधी खुशबू आती है। खुशबू आते ही वो गैस का चूल्हा बंद कर देगी। क्या इन तमाम हरकत में तालमेल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए तालमेल? तालमेल नहीं होगा तो फिर गलतियां हो जाएगी, मूंगफली जो है तो जल जाएगी, कच्चे रह जाएंगे। तो कोई भी काम करते वक्त अगर हमारी हरकत में तालमेल ना हो तो वो काम गलत हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने बॉल को ऊपर फेंका, अब बॉल को कैच करने के लिए हमारी आंखें को देखना ज़रूरी है, साथ ही साथ हम हाथ को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे पैर को आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर हम बॉल के पास पहुंचेंगे और बॉल को कैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह सिलाई मशीन पर अगर हम लोग कपड़े सी रहे हैं
तो हमारे पैर भी चलते हैं मशीन को चलाने के लिए, हाथ भी चलता है, और साथ ही साथ हमारी आंखें जो है तो वहाँ पर कपड़े के पास, सुई के पास रहती है कि कपड़े पर बराबर सिलाई हो रही है या नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हरकत यानी कि हम आहंगी, हरकत में हम आहंगी होना चाहिए या तालमेल होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने एक तस्वीर दी गई है। उस तस्वीर में एक आदमी जो है तो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आदमी सही तरीके से चढ़ नहीं पा रहा है। वो माजूर है, यानी या तो वो लंगड़ा है, उसका कोई जिस्म का हिस्सा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। किसी के जिस्म का कोई हिस्सा अगर ठीक तरह से काम ना करता हो तो ऐसे इंसान को काफ़ी मुश्किलात आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास कहीं भी जो है तो ऐसे लोग होते होंगे। आंखें ठीक तरह से काम ना करे तो अच्छी तरह नज़र नहीं आता है, कान ठीक तरह से काम ना करे तो हम अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हैं। ऐसा अगर हो तो हरकत अच्छी तरह से नहीं की जा सकती, यानी चला नहीं जा सकता सही तरीके से, और दूसरे काम भी जो है तो करने में तकलीफ़ होती है। हमें अपना काम खुद करना जो है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लंगड़ा है, कोई लूला है या कोई अंधा है तो वो इन हालात पर काबू नहीं पा सकता या अपने आप कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ नुस्खे जो है तो डॉक्टर से इलाज हम लोग करवा सकते हैं। अगर हमें कुछ बीमारी है तो हम इसका इलाज डॉक्टर से करवा सकते हैं। कुछ मामलात में लोगों से मदद भी ली जा सकती है। और अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई है कि खुद ब खुद जो है तो बहुत सारे मसाइल का हल हो गया है। जैसे लंगड़े लोगों के लिए गाड़ी का इंतज़ाम हो गया है, अंधों के लिए जो है तो अलग अलग किस्म के वो मिल गए हैं चीज़ें, जिनकी मदद से वो मसाइल को जो है तो हल किया जा सकता है। इनका इलाज भी जो है तो कुछ हद तक मुमकिन हो गया है। जैसे यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, अगर हमें ठीक तरीके से नहीं दिखाई देता है तो हम चश्मे का इस्तेमाल करें, यानी ऐनक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नज़र ना आता हो तो आवाज़ सुनकर, हाथ से महसूस करके अपने काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अंधे लोग सफ़ेद लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की मदद से वो सामने का रास्ता का अंदाज़ा लगाते हैं। आसपास की आवाज़ों की मदद से भी वो रास्ता पहचानने में उनको मदद मिलती है। मसरूफ़ सड़क पर भी वो आज़ादी से चल सकते हैं, है ना। कैसी भी सड़क हो वो जो है तो आज़ादी से चलते हैं वहाँ पर, और अपने काम जो है तो बराबर करते हैं। हमें जो है तो उन लोगों की मदद करना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं ना, एक लड़का जो है तो किस तरह से एक बूढ़ी औरत को, जिसको कम दिखाई देता है, उसको जो है तो रास्ता पार करवा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने कान में मशीन लगाया है ना। सुनाई ना देता हो तो समई आला, समई आला यानी सुनने का आला, सुनने वाली मशीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे इस लड़के ने किया है। इसी तरह बिल्कुल ही अगर सुनाई ना देता हो तो इशारों की ज़बान का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इशारों में जो है तो बात कर सकते हैं। बाज़ वक्त कान का ऑपरेशन करने से सुनाई देने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कान का ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमको सुनाई देने लगता है। इसलिए जो है तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए और एहतियात से तमाम काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बच्ची जो है तो बैठी हुई है गाड़ी पर, साइकिल पर। ये एक मखसूस गाड़ी है जो लंगड़े लोगों के लिए, जिनके पैर माजूर होते हैं, उनके लिए जो है तो इस्तेमाल की जाती है। तो अगर कोई पैर में नुक्स हो तो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करके हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि अगर हमारा कोई हिस्सी उज़्व, चाहे वो नाक हो, कान हो, पैर हो, कुछ भी हो, अगर कुछ उसमें नुक्स आ जाता है तो हमें तो फ़ौरन उसका इलाज करना चाहिए, और इलाज हो जाने के बाद
अगर कुछ बाकी रहता है तो मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के सहारे हमें जो है तो ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हमें जो है तो खामोश नहीं बैठना है, एक उदास नहीं होना है और तरक्की करते रहना है। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से बहादुरी का काम जो है तो एक लड़की ने जो है तो की थी। उत्तर प्रदेश में रहने वाली अरुणिमा एक 22 साल की लड़की थी। एक बार रेलगाड़ी में सफ़र करते वक्त चोरों से इसकी हाथापाई हो गई थी, यानी लड़ाई हो गई थी। इस हाथापाई में वो डिब्बे से बाहर गिर गई, यानी रेल के डिब्बे से वो बाहर गिर गई। बाजू की पटरी पर से दूसरी गाड़ी गुजर रही थी। अरुणिमा इस गाड़ी के नीचे आ गई और इसे गहरे जख्म आए, है ना, गिर गई और सामने से और दूसरी ट्रेन आ रही थी तो उसे गहरे जख्म आए। डॉक्टरों ने इसकी जान बचाई, लेकिन इन्हें अरुणिमा का एक पैर काटना पड़ा। अस्पताल में अरुणिमा को कई लोग मिलने आते थे। हर कोई ये सोचता था कि आगे इसका क्या होगा, लेकिन इसने तय कर लिया था कि इसे बिल्कुल मायूस नहीं होना है। ऐसा कुछ करके दिखाना है कि लोग इसे लाचार ना समझे। डॉक्टरों ने इसे मस्नूई पैर लगा दिया, यानी इंसान के जो बनाए हुए पैर होते हैं ना, अलग अलग किस्म के पैर बनते हैं, आजकल बाज़ारों में भी मिलते हैं पैर, तो डॉक्टरों ने उसे वो पैर लगा दिया। नए पैर की आदत होते ही इसने कोहे पैमाई की तरबियत लेना शुरू की। कोहे पैमाई यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने की तरबियत उसने शुरू कर दी, यानी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया पहाड़ पर किस तरह से चढ़ना है। हादसे के सिर्फ 2 साल में ही, यानी 2 साल के अंदर ही, जब हादसा हुआ था और ट्रेन के नीचे आ गई थी, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर 2 साल बाद उसने हिमालय की एक चोटी सर की, यानी वो हिमालय पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। इसके बाद अगले ही साल उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसका नाम है एवरेस्ट, उस चोटी पर भी वो चढ़ गई, यानी उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर वो पहुंच गई। तो अरुणिमा की इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस सबक से क्या क्या सीखा है। पहला है, हिस्सी आज़ा की वजह से हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है ना। हिस्सी आज़ा यानी आँख, कान, नाक, जिल्द, ज़बान, इनकी वजह से हमें हमारे अतराफ़ में क्या क्या होता है ये हमें पता चलता है। दूसरा है, आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे 5 हिस्सी आज़ा है। तीसरा, आँखों की वजह से हम देख सकते हैं, कान की वजह से सुन सकते हैं, नाक के ज़रिए बू सूंघ सकते हैं, ज़बान की वजह से हम जायका जान सकते हैं और जिल्द के ज़रिए लिम्स का एहसास होता है। इसी तरह चौथा है, काम करते वक्त हरकत में तालमेल रहना ज़रूरी है। तालमेल ना हो तो गलतियां होती हैं। पांचवा, किसी उज़्व में नुक्स हो तो काम करने में मुश्किल पेश आती है। छठा, मुश्किलात के सबब मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि इन पर काबू पाया जा सकता है। ये हम लोगों ने इस सबक से सीखे, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस सबक से सीखे हैं। अभी इस सबक के आखिर में पेज नंबर 100 पर, है ना, पेज नंबर 100 के ऊपर बहुत सारी सरगर्मियाँ दी हुई है, जैसे क्या करेंगे भला, आओ दिमाग पर जोर दे, नीची दी हुई मालूमात कौन से हिस्से उज़्व के ज़रिए हासिल होती है, मुशाहिदा करके मालूमात लिखो, मुख्तसर जवाब लिखना है, खाली जगह पुर करना है। ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोगों को खुद से घर पर करना है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आ गई हो।